नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सम्मेसिं परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 16वां शतक और छठा उद्देशक सुनाया जा रहा है। स्वप्नों का वर्णन चल रहा है। साधना काल में जो भगवान ने 10 महास्वप्न देखे, उनका वर्णन आ रहा है। ये स्वप्न कब देखे, इसमें 2 मान्यताएं हैं। प्राचीन व्याख्या ग्रंथों में जो देखने में आती है वो तो उन्होंने बताया है जब शूलपाणी यक्ष का उपसर्ग आया था। वो तो पहले चौमासे में ही आया था अस्थि ग्राम में। तो कहा जाता है उस उपसर्ग के बाद थोड़ी देर भगवान को निद्रा आई थी और उसमें ये 10 स्वप्न भगवान ने देखे। दूसरी मान्यता जिसके संबंध में जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज ने स्थानम सूत्र के 10वें ठाणे में यही सूत्र आया है और उसकी व्याख्या में कहा है, वह शदमस्त अवस्था की अंतिम रात्रि थी। जो मूल पाठ इस बात का समर्थन करता है। उस शदमस्त काल की अंतिम रात्रि को थोड़ी देर भगवान को निद्रा आई और उसमें ये 10 स्वप्न देखे। तो ज्यादा युक्ति संगत जो है, शब्द अर्थ को देखते हुए पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज का जो अर्थ है वो ज्यादा युक्ति संगत है। इस उत्तर के टीकाकार ने भी उसी अर्थ को समर्थन किया है। तो समणे भगवं महावीरे, श्रमण भगवान महावीर,
शौमत काली आय शतमस्त काल की अंतिम रायंसी अंतिम रात्रि में, शतमस्त काल की अंतिम रात्रि में इमे 10 माह सुमिणे पासिताण पड़ी बुद्धे, इन 10 माह स्वप्नों को देख करके भगवान जागृत हुए तन जहाँ जैसे के। अब कहा ना चौमत कालियाय अंतिम रायंसी, शतमस्त काल की अंतिम रात्रि में। तो दूसरा अर्थ शतमस्त काल में होने वाली एक रात्रि के अंतिम समय में ऐसा दिया है। लेकिन कहा जाता है महापुरुषों के स्वप्न तत्काल फल देने वाले होते हैं, तो इसलिए अंतिम रात्रि शतमस्त काल की अंतिम रात्रि इसका अर्थ अधिक युक्ति संगत है। तंजाहा जैसे के एगं चरणं महं घोर रूप दित धरं ताल विषायं सुविणे प्राजियं पासिताण परिबुद्धि। एगं चरणं महं एक महं महान बहुत बड़ा, घोर रूप दित धरम घोर रूप दित धरम मतलब भयानक और दीप्त, दीप्त कहते हैं जिसके अंदर चमक है, ऐसे रूप को धारण करने वाला ताल पिशायम ताल पिशाच, ताल पिशाच ताड़ वृक्ष के समान लंबा चौड़ा ऊंचा ऐसा पिशाच, उसको प्राजियंग पराजित अवस्था में पासिता देखकर रंग परिबुद्धे प्रतिबुद्ध हुए। मतलब ऐसा देखा, जो व्यक्ति पराजित होता है उसका मुंह नीचे झुका होता है, अक्खा भी नीवी होती है, और जीता होता है उसका मुंह भी ऊंचा होता है, आंखें भी ऊपर को होती है। तो भगवान ने उस ताल पिशाच को कैसे देखा? जैसे मुंह लटका हुआ नीचे गिरा और अक्खा भी नीचे झुकी हुई है, और उसके शरीर के लक्षण यही बता रहे हैं कि अब मैं पराजित हो चुका हूं, अब मेरा कोई जोर नहीं चलता। ऐसे पिशाच को देखा पहले स्वप्न में। प्रत्येक स्वप्न के साथ परिबुद्धे प्रतिबोध दिया है। तो ये आगमकारों की शैली कह सकते हैं। जो स्वप्न एक ही धारा में देखे, या एक देखा जागे, दूसरा देखा फिर जागे, फिर तीसरा देखा फिर जागे, ऐसा। जब हम पहला पाठ देखते हैं 10 महासपनों को देख करके भगवान जागे, इससे तो अर्थ ये निकलता है 10 देखे फिर उसके बाद जागे। और 10 स्वप्न जो आगे बताए हैं तो प्रत्येक के साथ लिखा है पासिताण परिबुद्धे देख करके जागे। तो हर को देखने के बाद जागे और फिर नींद आ गई, फिर जागे, फिर नींद आ गई। मतलब कि पहले पाठ को प्रधानता दे तो इकट्ठे देखने का आता है, अगले पाठ को देखें तो एक एक को देखने के बाद निद्रा का खुलने का वर्णन आता है। तो ये सूत्र पाठ है, इसके संबंध में हम तो कुछ नहीं कह सकते। तो यह है कि पहला स्वप्न उस घोर भयानक घोर मतलब तेजस्वी रूप धारण करने वाले ताल पिशाच को पराजित अवस्था में देखा और भगवान जागृत हुए। दूसरा है एगं चरणं मह सुकिल पखगं पुंस कोइलम सुविणे पासिताण परिबुद्धे। दूसरा एक एगं चरणं महं एक बहुत बड़ा, सुकिल पखगं जिसके पंख सफेद वर्ण के,
पुंस कोयलम पुरुष कोकिल। वैसे कोयल का रंग तो काला होता है, लेकिन जहां बताया उसका रंग सफेद था। शुक्ल पक्षों वाला, पंखों वाला पुरुष कोकिल सुबिणे उसको स्वप्न में पासीतान परिबुद्धे देख करके भगवान जागृत हुए। ये दूसरा स्वप्न। अब तीसरा स्वप्न। एवं चरण मह चित्त विचित्र पखगं पुंस कोयलगं सुबिणे पासीतान परिबुद्धे। एक बहुत बड़े चित्र विचित्र मतलब अनेक रंगों के पंख हैं, जिसके ऐसे पुरुष कोकिल को देख करके स्वप्न में देख करके वो जागृत हुए। एगं क्षणं महं दाम दुगं सब रैणामयं सुबिने पासितान परिबुद्धे। एगं क्षणं और एक महं बहुत बड़ी, दाम दुगम, दाम कहते माला को, दुगम मतलब दो, दाम द्विग मालाओं का जोड़ा। कैसी थी? सब रैणामयम सर्वरत्नमय सुविणे पासितान परिबुद्धे स्वप्न में देख करके प्रतिबुद्ध हुए, जागृत हुए। एगं क्षणं महं सेयं गोवग्गं सुविणे पासितान परिबुद्धे। पांचवें स्वप्न में एक बहुत बड़ा श्वेत रंग का गोवर्ग, गोवर्ग का मतलब गाय जाति का समूह, सुबिणे पासितान परिबुद्धे स्वप्न में देख करके जागृत हुए। एगं क्षणं महं पौम सरं सब्बो समन्ता कुसुमियं सुबिणे पासितान परिबुद्धे। छठे स्वप्न में देखा एक बहुत बड़ा पद्म सरोवर, बहुत विशाल सरोवर है, लेकिन उसका नाम पद्म सरोवर। कहा कि सब्बो समन्ता सभी ओर से, कुसुमिया कुसुमित मतलब उसके फूल कमल खिले हुए हैं चारों ओर, सफेद कमल। पद्म सरोवर चारों ओर मतलब कमल खिले हुए हैं, रंग सफेद है ऐसा नहीं, मतलब कमलों से भरा पड़ा। ऐसा सुबिणे पासितान परिबुद्धे स्वप्न में देख करके जागृत हुए। एगं चरणं महं सागरं उम्मी वी सहस कलियं भूयाहि तिन्नं सुबिणे पासितान परिबुद्धे। और एक बहुत विशाल बड़ा सागर समुद्र उम्मी वी सहस कलियं, उर्मी बीची, उर्मी और बीची दोनों का अर्थ जो है लहरों के लिए आता है। उर्मी तरंगे, कल्लोले मतलब लहरें जो आपस में टकराती हैं। तो उर्मी बीची सहस कलियं हजारों तरंगों से व्याप्त समुद्र को, सागरम समुद्र को, भूयाहि तिन्नंग मैंने भुजाओं से पार कर लिया, तिन्नंग तार लिया। ऐसा सुविणे पासितान परिबुद्धे स्वप्न में देख करके भगवान जागृत हुए। एगं चरणं महं दिनयरं तेजसा जलंतं सुविणे पासितान परिबुद्धे। और एक बहुत बड़े दिनकर सूर्य को तेज से, तेजसा तेज से, जलंतं जाज्वल्यमान प्रकाश कर रहा है, सुविणे स्वप्न में पासितान परिबुद्धे देख करके जागृत हुए। एगं चरणं महं हरि बेरुल्य बन्नाभेण नियगेण अंतेण मानसूत्रं पव्यं सब्बो समन्ता आवेढ्यं परिवेढ्यं सुविणे पासितान परिबुद्धे। एगं चरणं एक बहुत बड़े हरि बेरुल्य बन्नाभेण नील वर्ण की बैडूर्य मणि के समान, नियगेण अंतेण अपनी आंतड़ियों से,
मानुसोत्तरं पव्यम मानुष्योत्तर पर्वत को सब्बो समन्ता सब ओर से आवेढ़ियम परिवेढ़ियम, आवेष्टित परिवेष्टित मतलब के आंतरियों उस पर्वत के चारों ओर क्या है लपेटे हुए हैं। इस रूप में सुवीणे स्वप्न में पासितान परिबुद्धे देख करके जागृत हुए। एवं क्षण मह मंदरे पब्बय मंदर चूलियाय उवरिंग सिंहासन वर गयं अपाण सुवीणे पासितान परिबुद्धे। एवं क्षण मह और एक बहुत बड़े मंदरे पब्बय मंदर पर्वत पर मंदर चूलियाय मंदर चूलिका जो मेरु पर्वत के पंडक वन में शिखर भाग में बिल्कुल सेंटर में 40 योजन ऊंची जो चूलिका है उसके ऊपर उबरिंग ऊपर सिंहासन बर गए, श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान अपान अपने आत्मा को सुविणे पासितान परिबुद्धे स्वप्न में देख करके जागृत के उस सिंहासन के ऊपर बैठा हूं मेरु पर्वत की चूलिका के शिखर भाग पर। तो ये 10 स्वप्न देखे और इनका अब फल का वर्णन है। जानं समणं भगवं महावीरे समणे भगवं महावीरे एगं महं घोर रूप दित धरं ताल पिसायं सुविणे पराजयं जा परिबुद्धे तन्नं समणेन भगवया महावीरेण मोहनिज्य कम्य मूलाओ उघाय जन्नं समणे भगवं महावीरे एगं महं सुखिल जाव परिबुद्धे तन्नं समणे भगवं महावीरे सुख झानो गाय बिहराई जन्नं समणे भगवं महावीरे एगं मह चित्त विचित्त जाव परिबुद्धे तन्नं समणे भगवं महावीरे विचित्तं ससमय पर समयं द्वाल संगं गणिपीडगं आघवै पन्नवै परुवै दंसै निदंसै उपदंसै तंजा आयारं सूय गडं जावदिट्ठि वायं जन्नं समणे भगवं महावीरे एगं दाम दुर्गं सबरेणमयं सुविणे पासितान परिबुद्धे तन्नं समणे भगवं महावीरे दोविहे धम्मे पन्नवै तंजः अगार धम्मं अणगार धम्मं वा जन्नं समणे भगवं महावीरे एगं महं श्रेयं गोभगं जाव परिबुद्धे तन्नं समणस भगवं महावीरस चाऊ बन्नाइन्ने समण संघे तंजा समण समणियो साव्या साव्याओ। इस पाठ में पहले 5 स्वप्नों का वर्णन किया। जन्नं समणे भगवं महावीर जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी ने एगं महं एक बहुत बड़े घोर रूप दित्य धर्म घोर भयानक और तेजस्वी रूप को धारण करने वाले ताल पिसायं ताल पिशाच को सुविणे स्वप्न में पराजित देख करके वो जागृत हुए। इसका फलादेश किया तन्नं तो उसका समणेण भगवया महावीरेण श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी ने मोहनिज्य कम्य मूलाओ उघाय मोनी कर मूल से उखाड़ दिया। इसका मतलब होगा कि आने वाले समय में निकट भविष्य जल्दी ही भगवान मोनी कर्म का समूल उच्छेद कर देंगे, जड़ों से उखाड़ देंगे। पहला जन्नं समणे भगवं महावीरे एगं महं सुखिल जा परिबुद्धे। दूसरा स्वप्न जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी एक बहुत बड़े श्वेत वर्ण के पुरुष कोयल को देखे जागृत हुए। उसका फलादेश है तन्नं समणे भगवं महावीर। श्रवण भगवान महावीर सुख झाणो गाय बिहरे। अब शुक्ल ध्यान के अंदर आएंगे। मतलब शुक्ल ध्यान कब आया?
इसका मतलब है इससे पहले शुक्ल ध्यान नहीं आया था। मतलब कि उस दूसरे स्वप्न का फलादेश बताया जा रहा है कि अब भगवान शुक्ल ध्यान में आएंगे, और शुक्ल ध्यान जो है वो शपक श्रेणी में आएगा। जब तक शपक श्रेणी नहीं या उपशम श्रेणी में आता है तो इसका मतलब श्रेणी के बिना शुक्ल ध्यान संभव नहीं है। तो शुक्ल ध्यान में वर्तमान होके बिहराई अब भगवान विचरेंगे। तीसरा है जन्म समणे भगवं महावीरे, जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने एगम मह विचित्र विचित्र जाव परिबुद्धे, एक रंग बिरंगा पुरुष कोकिल कोयल देखा और उसको देखकर जागृत हुए। तन्न समणे भगवान महावीर, उसका फलादेश है श्रवण भगवान महावीर विचित्रं स समय पर समयं द्वाल संगं गणिपिडगं आघवै पन्नवै परूवै दंसै निदंसै उपदंसै तंजाह आयारं सुयगड़ं जाव दिट्ठी वायं। जो भगवान ने देखा कि रंग बिरंगा वो पुरुष कोकिल, उसका मतलब है श्रवण भगवान महावीर विचित्र। विचित्र का मतलब नाना प्रकार का। ससमय पर समय, जिस द्वाल संगम वह द्वादशांग, गणि पीठगम गणि पीठक जहाँ पर ससमय और पर समय। स्वसमय का मतलब निर्ग्रंथ जैन धर्म के सिद्धांत, और पर समय दूसरे सिद्धांतों का, जैनेतर सिद्धांतों का वर्णन। मतलब कि पहले दूसरे सिद्धांतों का वर्णन, फिर पूर्व पक्ष में, उत्तर पक्ष में जैन सिद्धांतों का वर्णन, जिसके अंदर है ऐसे द्वादशांग गणिपीठ का आगभेयी, मतलब कथन करेंगे। पन्न वही प्रज्ञापना करेंगे, परु वही प्ररूपणा करेंगे, दंसई दिखलाएंगे, निदंसई भगवान निदर्शन दृष्टांत आदि के साथ दिखाएंगे, उपदंसई मतलब तर्क आदि के साथ समझाएंगे, तंजाहा जैसे के आयारंग आचार, सुयगड़ंग सूत्र कृत जाव दिट्ठी वायं दृष्टिवाद मतलब 12 अंगों की प्ररूपणा करेंगे। जन्नंग समणे भगवं महावीरे एगम मह दाम दुगम सब रेणावयं सुविणे पासिताण परिबुद्धे। जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी एक बहुत बड़े दाम दुगम माला जुगल को, जो सर्व रत्नमय है, स्वप्न में देख करके जागृत हुए। तन्नंग वह समणे भगवं महावीर श्रवण भगवान महावीर दुविह धम्मे पन्नवे, 2 प्रकार के धर्म की प्रज्ञापना करेंगे। तंजाहा जैसे के अगार धम्मंगवा अणगार धम्मंगवा, अगार धर्म और अणगार धर्म की प्रज्ञापना प्ररूपणा करेंगे। जन्नम समणे भगवं महावीरे एगम महं सेयं गोबग्गं जा परिबुद्धे। जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी ने एक बहुत बड़े श्वेत वर्ण के गोबर को देखा और देख करके जागृत हुए। इसका फल है तन्नं समणस भगवो महावीरस, वह श्रवण भगवान महावीर स्वामी के 54 इन्ने श्रवण संगे, 4 वर्णों से आकीर्ण श्रवण संग होगा। तंजाहा जैसे के समणा समणियों साव्या साव्य, श्रवण श्रवणिया श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विध संग होगा। गोबर का ना उपासक दशांग सूत्र में शकड़ाल पुत्र श्रावक के अध्ययन में वर्णन आता है। जब गौशाले ने देखा शकड़ाल पुत्र तो उस रंग में रंग गया है,
तो जहाँ रुकना है रुकेंगे, फिर इसको समझाएंगे। तो उन्होंने भगवान की स्तुति की थी, जिसमें शब्द कहे थे महासार्थवा, महागोप, महानिर्यामक, ऐसे शब्दों से। तो उसमें एक शब्द आया था महागोप। गोप कहते हैं गा पालयति, जो गौओं को पालता है। पाती वह गौओं की रक्षा करता है। इसको लेकर के रक्षा करने में बनेगा गोप, और पालने के अर्थ में गोपाल, ये शब्द बनता है। तो कहा था कि जैसे गवाला गौओं को लेकर के बाड़े में शाम को बंद कर देता है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी जो भव्य आत्माएं हैं उनको लेकर के मतलब निर्वाण रूपी महाबाड़े में प्रवेश करवाते हैं, जहाँ पर आत्मा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो इस प्रकार भगवान ने श्वेत गोबर को देखा, गौओं के समूह को, और देखकर जागृत हो गए। इसका परिणाम क्या है, फल क्या है? तन श्रमणस भगवो महावीरस, वह श्रमण भगवान महावीर का चातुर्वर्णा किरण श्रमण संग होगा। जैसे कि समणा समणियो, श्रमण श्रमणिया, साव्या साव्या, श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विध संग। और जैसे केवल ज्ञान हुआ है उसके बाद चतुर्विध संघ की स्थापना हुई। जन्म समणे भगवं महावीरे एकम महं पौम सरं जाव परिबुद्धे, तन्नं समणे जाव वीरे चौ वीहे देवे पन्नवे तंजाह, भवनवासी बाणवंत्रे जोईसिये बेमानिये, जन्म समणे भगवं महावीरे एकम सागरं जाव परिबुद्धे, तन्नं समणेन भगवया महावीरेण अनादिये अनावदग्गे जाव संसार कंतारे तिन्ने, जन्नं समणे भगवं महावीरे एकम दिणेरं जाव परिबुद्धे, तन्नं समणस भगवो महावीरस अनंते अनुत्तरे, जाव केवल वर्णान दंसने समुपन्ने, जन्नं समणे भगवं महावीरे एकम हरि बेरुलिये, जाव परिबुद्धे, तन्नं समणस भगवो महावीरस ओराला कितने वन सद सिलोया, सदे मनुआ सुरे लोये परिभवन्ति, इति खलु समणे भगवं महावीरे, इति खलु समणे भगवं महावीरे, जन्नं समणेन समणे भगवं महावीरे, मंदरे पब्बे मंदर चूलियाय, जाव परिबुद्धे, तन्नं समणे भगवं महावीरे, सदे मणुआ सुराय परिसाय मध्य गाय, केवली प्रणतं धम्मं आगवे, जाव उवदंसै। शेष 5 स्वप्नों का फलादेश। जन्नं समणे भगवं महावीर, जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने एकम महं पौम सरंग सुविणे पासीताण जा परिबुद्ध, जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने एक बहुत बड़े पद्म सरोवर जो सब्बो समन्ता चारों ओर कुसुमिया फूल खिला हुआ है, उसको देख करके परिबुद्ध जागृत हुए। इसका फल है तन्न समणे जा वीरे, के श्रमण भगवान महावीर स्वामी 24 देवे पन्नवई 4 प्रकार के देवताओं की प्ररूपणा करेंगे, तंजा प्रज्ञापना करेंगे। तंजा जैसे के भवनवासी बाणवंतरे ज्योतिषीय बेमानी, भवनवासी बाणव्यंतर ज्योतिषी और बेमानिक, जन्नं समणे भगवं महावीरे एकम महं सागरं जा परिबुद्धे। 7वां स्वप्न है जो श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने एक बहुत बड़ा सागर समुद्र जो हजारों हजारों लहरों से
मतलब के लहरें हैं जिसके अंदर उसको पार कर लिया है, ऐसा देख करके भगवान जागृत हुए। उसका परिणाम है तन्नं श्रवणेन भगवया महावीरेण। श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा अनादिये अनवदज्ञ, जिसकी न आदि है न अग्र भाग है, अंत है, ऐसा जाल संसार कंतारे, संसार कंतार संसार रूपी अटवी, तिन्ने उसको पार कर गए हैं। तो ये 7वें स्वप्न का फल। 8वां स्वप्न जन्नं समणे भगवं महावीरे एगम महं दिन एरंग जाव परिबुद्धे। जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने एक बहुत बड़े सूर्य को देखा और देख करके जागृत हुए। तन्नं समणस भगवो महावीर स अनंते उनुत्तरे जाव केवल वर नान दंसने समुपन्ने। वह श्रवण भगवान महावीर स्वामी के अनंत अनुत्तर मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शन उनको पैदा होगा। मतलब केवल ज्ञान का सूर्य, केवल दर्शन का सूर्य जगमगाएगा। जन्म समणे जाव वीरे एगम महं हरि बेरुल्य जा परिबुद्धे। जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने एक बहुत बड़ी हर नीलम मतलब रतन की जैसे रंग जैसी आंतड़ियों से मनुष्योत्तर पर्वत को सब ओर से घेरा हुआ है, लपेटे हुए हैं, ऐसा देख करके जो जागृत हुए। तन्न श्रवणस भगवो महावीरस। वह श्रवण भगवान महावीर स्वामी के ओराला कित्ती वर्ण सद सिलोया उदार कीर्ति वर्ण शब्द श्लोक सदे मनुहा सुरेलोय। देवता मनुष्य असुरों सहित इस लोक में परिभ्रमंती मतलब कि उनका जश 10 दिशाओं में फैलेगा, परिभ्रमण करेगा। इति खलु समणे भगवं महावीर। इति खलु समणे भगवं महावीर। लोग कहेंगे कि इस प्रकार श्रवण भगवान महावीर स्वामी, इस प्रकार श्रवण भगवान महावीर स्वामी जन्नं समणे भगवं महावीर मंदिरे पब्बाय मंदिर चूलियाय जा परिबुद्धे। जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी मंदिर पर्वत पर उन्होंने मंदिर चूलिका पर जा परिबुद्धे वहाँ सिंहासन पर विराजमान अपने आप को देखा और जागे। तन्न समणे भगवं महावीर। वह श्रवण भगवान महावीर सदेव मनुआ सुराय परिसाय। देवता मनुष्य असुरों सहित परिषदा में मध्य गए। परिषदा के मध्य में विराजमान केवली प्रणतं धम्मं आघवे जाव उपदंसे। केवली प्रज्ञा धर्म का कथन करेंगे, उपदेश प्रज्ञापना प्ररूपणा दर्शन उपदर्शन आदि कराएंगे। ये तो 14 और 10 स्वप्न 1400 जन्म संबंधी आए और 10 जो है शतमस अवस्था की अंतिम रात्रि को जो आए, उसके बाद जल्दी भगवान को केवल ज्ञान हुआ। अब इसके आगे और स्वप्न है। जो स्वप्नों की संख्या 31 तक गई है। इकतीस सूत्र हैं। आगे जो स्वप्न है जो उनका विशेष फल। इत्थिवा पुरी सेवा सुविणन्ते एगं महं हाय पंतिं वा गाय पंतिं वा जावस पंतिं वा पास माने पासाई दुरूह माने दुरूहाई दुरूढ़ मी अपाण मन्नाई तखणामेव बुझाई तेने सम भगवं तेने भव गणेन सिंझाई जाव अंतंकर। इत्थिवा पुरी सेवा सुविणन्ते एगं महं
दामिनी पायण परिणायतं दोहो समुद्रे पुट्ठं पासमाने पासाई संबेले माने संबेले संबेलियमी अपान मन्नाई तक्षणमेव बुझाई तेने भव गणेन जावन्तं करैथिवा पुरी सेवा एकम रज्जु पायण परिणायतं दुहा लोगन्ते पुट्ठं पासमाने पासाई छिन्दमाने छिन्दाई छिन्नमी अपान मन्नाई तखनमेव जाव अन्तं करे इत्थिवा पुरी सेवा सुविनन्ते एकमः किण सुतगंगा जाव सुकिल सुतगंगा पास माने पासाई उगोवे माने उगोवे उगोभियमी अपान मन्नाई तखनमेव जाव अन्तं करे इत्थिवा पुरी सेवा सुविनन्ते एकम ऐरा सिंह व तंबरा सिंह व तवरा सिंह व शीसगरा सिंह व पास माने पासाई दुरूढ़ माने दुरुआई दुरूढ़मी अपान मन्नाई तखणमेव बुझाई दोचे भवगण सिजाई जाव अंतं करे इत्थिवा पुरी सेवा स्त्री अथवा पुरुष सुविनन्ते स्वप्न के अंदर सुविनन्ते सुविनन्ते का एक अर्थ होता है स्वप्न के अंत में सुविन और अंत और दूसरा यदि हम अंतर अर्थ करें तो स्वप्न के अंदर स्वप्न के अंत में या स्वप्न के अंदर क्या देखा एगम महंग एक बहुत बड़ी हाय पंक्ति घोड़ों की लाइन है पंक्ति लाइन गाय पंथिंग हाथियों की लाइन जा बस पंथिंग वृषभ बैलों की पंक्ति पास माने पास है उसको देखते हैं दुरूह माने दुरूहाई पहले देखा फिर उसके ऊपर चढ़ने लगे और क्या हो गया दुरूहाई उस पर सवार हो गया दुरूढ़ मी अपान मन्नई मैं इस पर सवार हो गया हूं ऐसे अपने आप को मानता है तखना में बुझ जाए और उसी समय वो जाग जाता है ऐसा व्यक्ति तेने भव गहने उसी भाव में सिद्धाई जावंतं करे सिद्धाई बुझाई मुच्चाई परिनिब्बाई सब दुखान्वंतं करे सिद्ध होगा बुद्ध होगा मुक्त होगा निर्वाण को प्राप्त करेगा सभी दुखों का अंत कर लेगा। अब इसके आगे इत्थिवा पुरी सेवा सुविनंते एगम मह दामिनी पायण पड़ीण आयतं दूहा समुद्र पुट्ठं पास माणे पासई संबेले माणे संबेले संबेलिया मी अपाण मन्नई तखणा मेव बुझाई तेणे भव गहनेण जाव अंतं करे इत्थिवा पुरी सेवा स्त्री अथवा पुरुष सुविनंते स्वप्न में जब स्वप्न के अंत में ऐसा देखता है एगम मंग एक बहुत बड़ी दामिनी दामिनी जहां पर इसका अर्थ रस्सी किया है पायण पड़ीण आयतन जो पूरा पश्चिम लंबी है दू हाउस समुद्रम पुट्ठम माने पुट्ठम पास माने पास आई जो समुद्र के
दोनों किनारों का स्पर्श कर रही है। उसको देखते हैं, देख करके संबेले माने संबेले, उसको समेटते हैं, इकट्ठी करते हैं। संबेलियम ही अपान मन्ने, मैंने इसको इकट्ठा कर दिया है, इकट्ठा कर दिया ऐसा मानता है। तखणा में बुझ जाए, उसी समय जाग जाता है। तेने भव गहने न जावंतक रही, ऐसा जीव उसी जन्म में मोक्ष में जाने वाला होता है, सभी दुखों का अंत करने वाला। इत्थिवा पुरीसेवा एगम महं रज्जो पाइन परिणायतं दूहो लोगंते पुठं पासमाने पासाई। स्त्री हो अथवा पुरुष हो, एक बहुत बड़ी रज्जू रस्सी को पाइन परिणायतं पूरा पश्चिम लंबी है, दूहो लोगंते पुठं जो लोक के दोनों किनारों का स्पर्श कर रही है, उसको दे पास माने पास आई देखता है, छिंद माने छिंद है उसको काटने लगता है। छिन्नम ही अपान मने, मैंने रस्सी को काट दिया है, ऐसा अपने आप को मानता है। तखणा में जावंतं करें, और उसी समय क्या हो जाता है, जाग जाता है। तो ऐसा व्यक्ति उसी जन्म में सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण को प्राप्त करता है। इत्थिवा पुरीसेवा सुविनंते एगम अहं किणः सुतगंगवा जाव सुकिल सुतगंगवा पास माणे पासाई उगोवे माणे उगोवे उगोभियमी अपान मन्नाई तखणा में जावंतं करे। स्त्री हो पुरुष हो, स्वप्न के अंदर या स्वप्न के अंत में एक बहुत बड़ा किन्ह सुतगा, काले नीले लाल पीले सफेद धागे, धागों का गुच्छा होता है ना जो उलझा हुआ, एक तो सुलझा हुआ होता है, को उलझा हुआ। अब उलझे हुए को काम दिया है, सफेद को एक और कर दो, काले को एक और कर दो, नीला पीला लाल सबको अलग अलग करना है। अब उनको सुलझाने लगा है, सुलझा रहा है। उगोवे माने उगोवे, उसको सुलझाता है। उगोवियम इति, और उसने एक एक धागा क्या कर दिया, सारा सुलझा दिया। बस सबके अलग अलग क्या कर दिया, उसके गट्ठे बना दिए। जब बन गए अपान मन नहीं ऐसा मानता है, तखणा में और उसी समय जागृत हो जाता है। तो ऐसा जीव उसी भाव में सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण को प्राप्त करता है, सभी दुखों का अंत कर जाता है। इत्थिवा पुरी सेवा सुविनंते एगम महं आय रासिंगवा तंब रासिंगवा तव रासिंगवा शीसग रासिंगवा पास माने पास आई दुरूह माने दुरूहाई दुरूढ़ में अपान मन्नाई। स्त्री अथवा पुरुष हो कि स्वप्न के अंदर या स्वप्न में एगम अहं एक बहुत बड़े आई रासिंगवा लोहे का ढेर है, तांब रासिंगवा तांबे का ढेर है, तऊ रासिंगवा त्रपुष रांगे का ढेर है, शीशक रासिंगवा शीशे का ढेर है, उसको पास माने पास आई देखता हुआ देखता है। दूरूढ़ दुरूह माने दुरूह है, उसके ऊपर सवार होना चाहता है और सवार हो रहा है। दुरूढ़ मी अपान मन नहीं, मैं सवार हो गया हूँ, ऐसा अपने आप को देखता है। तखणा में बुझ जाई, और उसी समय में जागृत हो जाता है। दोचे भाव गहने सिद्धाई जाव अंतक रही, ऐसे स्वप्न देखने वाला उस भाव में मोक्ष में नहीं जाता, दूसरे भाव में वो मोक्ष में जाने वाला होता है। अब इसके आगे इत्थिवा पुरी सेवा सुविनंते एगम अहं हिरण्य रासिंगवा सुवर्ण रासिंगवा रैण रासिंगवा भय रासिंगवा पास माने पास आई दुरूह माने दुरूहाई दुरूढ़ मी अपान मन्नाई तखणा मेव बुझाई तेणे भव गहने सिंझाई जावंतं करई।
इत्थि वा पुरी सेवा सुविणंते एकं महतान रासिंह वा जाव तेवंते निसंगे जाव अवकर रासिंह वा पास माणे पासाई बीखिर माणे बीखिराई विखिन्न मी अपाणं मन्नाई तक्षणामेव बुझाई तेणे जाव अंतं करे इत्थि वा पुरी सेवा सुविणंते एकं मह सारथं भगवा बीरण थंबंग वा वंशी मूल थंबंग वा बल्ली मूल थंबंग वा पास माणे पास आई ओ मूले माणे ओ मूले ओ मूल्यमी अपाण मन्नाई तक्षणामेव बुझाई जेणे जाव अंतं करे इत्थि वा पुरी सेवा सुविणंते एकमहं खीर कुंभंग वा दधि कुंभंग वा घय कुंभंग वा मधु कुंभंग वा पास माणे पासाई उपाड़े माणे उपाड़े उपाड़ियमी अपाण मन्नाई तक्षणामेव बुझाई तेणे जाव अंतं करे इत्थि वा पुरी सेवा सुविणंते एकम सुरा बियड़ कुंभंग वा सौवीर बियड़ कुंभंग वा तेल कुंभंग वा वसा कुंभंग वा पास माणे पासाई भिंद माणे भिंदाई भिन्न भी अपाण मन्नाई तक्षणामेव बुझाई दो चीण भव बजाव अंतं करई। इत्थि वा पुरी सेवा स्त्री हो अथवा पुरुष हो सुविणंते स्वपन के अंत में या स्वपन में एकम महं हिरण्य राशि में एक बहुत बड़ी हिरण्य राशि चांदी का ढेर है। सुवर्ण राशि व सोने का ढेर है। रैन राशि व रत्नों की राशि है। बैर राशि व बज्जर हीरों की राशि है। पास माने पास है उसको देखता हुआ देखता है मतलब बड़े ध्यान से देखना है। दुरूह माने दुरूह ही उसके ऊपर सवार होना चाहता है और सवार हो भी जाता है। दुरूढ़ मी अपाण मन्ने मैं इसके ऊपर राशि टेर के ऊपर शिखर पर पहुंच गया हूँ ऐसा मानता है। तक्षणा में बुझाई उसी समय जाग जाता है। तेणे भव गणेण उसी भव में सिद्धाई जावंतम करे वो सिद्ध होगा बुद्ध होगा मुक्त होगा निर्वाण को प्राप्त करेगा सभी दुखों का अंत करेगा। इत्थि वा पुरी सेवा सुविणंते एकं मह तण रासिंह वा जाव तेय निसज्ञ जाव अवकर रासिंह वा पास माणे पासाई। आगे बताया है स्त्री हो पुरुष हो स्वपन के अंदर या स्वपन के अंत में एक बहुत बड़ी तृण राशि मतलब सूखे घास के फूलों का ढेर लगा हुआ है। जाव तेय निसज्ञ जैसे तेजस तेज निसर्ग में गौशाले के अधीन में आया था ना जिस समय भगवान के परिक्रमा लेकर के तेजोलेशा गौशाले के शरीर में प्रवेश कर गई। अब वो निस्तेज हो गया निष्प्रभाव हो गया। अब वो किसी का कुछ भी करने में समर्थ नहीं। तो वहाँ पर इन सब का नाम लिया था। नाना प्रकार की घास है जैसे जब जल के राख बन जाती है तो उसके अंदर कोई भी काम करने की शक्ति नहीं रहती। तो बताया था अब गौशाला जो है अपने ही तेज से क्या हो गया है निस्तेज हो गया है। उसका बार उसके ऊपर ही पड़ गया वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप समझाओ उसको ताकि वह सीधे रास्ते आ जाए। तो उसने तो आना नहीं था लेकिन कितने उसके शिष्य जो थे वो भगवान को छोड़ करके भगवान की शरण में आ गए। तो कहा है कि ऐसे जो तिनकों के ढेर हैं उनको पास माने दे पासा ही देखता है। अवकर रासिंह व पास माने पासा ही देखते हुए वह देख रहा है सारा देख लेता है। बिखेर माने बिखेर फिर मन में आया इसको अब हम बिखेर दे बिखिन्नम ही अपाण मने और मैंने सबको बिखेर दिया है तिनका तिनका सभी और बिखेर दिया है ऐसा अपने आप को मानता है। तक्षणा में बुझाई उसी समय जागृत हो उठता है। तेणे जावंतं करे ऐसा व्यक्ति भी उसी जन्म में मोक्ष में जाने वाला होता है। पहले तो चांदी सोने आदि सार चीजें बताई सार चीज मिलेगी केवल ज्ञान केवल दर्शन।
अब कूड़ा कचरा जो है उसको चारों ओर फेंक दिया है, सफाई कर दी है, तो इसका वह कर्मों का कचरा वो साफ कर देगा। इत्थिवा पुरीसेवा सुविणंते एगम मह सर थम्बंग व बीरण थम्बंग व बंसी मूल थम्बंग व बंसी मूल बल्ली मूल थम्बंग व पास माणे पास ही। स्त्री हो पुरुष हो, स्वप्न के अंदर एक बहुत बड़े सर थम्बंग, सर कंडे उनका जहां जमीन में होते हैं, जे सार स्तंभ इनके जा तो कलमे बनाने के लिए आता है, जहाँ गांवों में उसको काट करके मकानों को ढकने के काम लेते हैं। मतलब टीन लेंटर आदि नहीं, लेकिन इस घास के द्वारा उन मकानों को ढकते हैं ताकि आंधी तूफान से, वर्षा से धूप से बचा जा सके। तो सार स्तंभ, बीरण स्तंभ, बीरण स्तंभ जिससे चटाइयाँ आदि बनाई जाती हैं। बंसी मूल थम्बम, बांस का। बल्ली मूल थम्बम, बल्ली बेले इनको देखता है। उमूले माने उमूलई, अब उसको उखाड़ता है। उखाड़ते उखाड़ते उसने सबको उखाड़ दिया। उमूलियम ही अपान मन, मैंने उखाड़ दिया है ऐसे अपने आप को मानता है। तखना में बुझ जाई, उसी समय जाग जाता है। जीणे जाव अंतंग करे, ऐसा व्यक्ति भी उसी भाव में सभी दुखों का अंत करता है। इत्थिवा पुरीसेवा सुविणंते एगम अहं खीर कुंभंग व दधि कुंभंग व घय कुंभंग व मधु कुंभंग व पासमाणी पासई। स्त्री हो अथवा पुरुष हो, स्वपन के अंदर एक बहुत बड़े दूध के कुंभ को, दधि के कुंभ को, घी के कुंभ को, मधु के कुंभ को देखता है। उपाड़े माने उपाड़े, उसको उठाना चाहता है और उसने उठा लिया। उठाने लगता उठा लिया। उपाड़ियम ही अपान मन, मैंने उठा लिया ऐसा अपने आप को मानता है। तखना में बुझाई, उसी समय जाग जाता है। तेने जाव अंतंक रही, ऐसा व्यक्ति उसी जन्म में क्या है, मोक्ष को, सिद्ध गति को जाने वाला होता है। इत्थिवा पुरी सेवा एगम अहम सुरा बियड़ कुंभंग व सौभीर बियड़ कुंभंग व तेल कुंभंग व बसा कुंभंग व पास माने पासाई, भिंद माने भिंदाई, भिन्न मी अपान मन्नाई। तखना मेव बुझाई, दोचेण भाव जाव अंतंग करे। इत्थिवा पुरुषोवा, स्त्री हो पुरुष हो, स्वपन के अंदर या स्वपन के अंत में एक बहुत बड़े सूरा बियड़ कुंभंगवा, श्राव का बड़ा कड़ा। स्ववीर बियड़ कुंभंगवा, स्ववीर जौ की श्राव का कड़ा। तेल कुंभंगवा, तेल का कुंभ। बसा कुंभंगवा, चर्बी का कुंभ। पास माने पास है, देखता हुआ देखता है। भिंद माने भिंदाई, और इन कुंभों का भेदन करता है। भिन्नम ही अपान मन्ने, और ऐसा देखता है मैंने सारे कड़ों को क्या कर दिया है, फोड़ दिया है। तखना में बुझाई, उसी समय जाग जाता है। दोचेण भव जाग अंतंक रही, ऐसा व्यक्ति उस भाव में तो नहीं, दूसरे भाव में सिद्ध गति को जाने वाला होता है, सभी दुखों का अंत कर देता है। इत्थिवा पुरी सेवा सुविणंते एकम पौम सरं कुसुमियं पास माने पासाई। ओ गाह माने ओ गाई, ओ गाढ़मी अपान मन्नाई। तखना मेव तेने जावंतं करे।
इत्थिवा पुजाव सुविनन्ते एगमः सागरं उम्मी बीजाव कलियं पासमाने पासाई तरमाने ताराई तिन्नमी अपाणं मन्नाई तक्षणमेव तेने भवगणेन अन्तं करे इत्थिवा जाव सुविनन्ते एगमः भवनं सवरेणमयं पासमाने पासाय अनुपविशमाने अनुपविशय अनुपविष्टमि अपानं मन्नाय तत्क्षणामेव बुद्धाय तेनेव जावन्तं करैः इत्थिवा पुरीसेवा सुविनन्ते एकमः विमानं सब्बरेणमयं पासमाने पासाय दुरूहमाने दुरूहाय दुरूढमि अपानं मन्नाय तत्क्षणामेव बुद्धाय तेनेव जावन्तं करैः। इत्थिवा पूरी सेवा, स्त्री हो अथवा पुरुष हो। सुविनन्ते स्वपन के अंत में या स्वपन में एगम महं पौम सरम, एक बहुत बड़े पद्म सरोवर को जो कुसुम यंग फूलों से खिला हुआ है, पास माने पास है उसको देखता है, ओगाह माने ओगाही और उसके अंदर प्रवेश करता है। ओगाढ़ मी अपान मन्नई, मैंने इसमें प्रवेश कर लिया है ऐसा अपने आप को मानता है। तत्क्षणामेव, उसी समय वो जागृत हो जाता है। परिबुद्धाई तेणे जावंतं करें, ऐसा व्यक्ति भी उसी जन्म में मोक्ष में जाने वाला होता है। इत्थिवा पुरी सेवा, इत्थिवा जाव सुविनन्ते एगम महं सागरम उम्मी भी जाव कलियं पासमाने पासाई तरमाने तरई तिन्नमी अपाणं मन्नाई तत्क्षणामेव तेने जावन्तं करे। स्त्री हो पुरुष हो, स्वप्न के अंदर बहुत बड़े सागर को जो हजारों लहरों से भरा है उसको देखता है और देखता हुआ तर माने तराई उसको तरता है। तिन्नमी अपान मन्नई, मैंने इसको पार कर लिया ऐसा मानता है। तत्क्षणा में उसी समय तेणे जावंतं करे, वह जाग जाता है। ऐसा जीव भी उसी जन्म में सभी दुखों का अंत करने वाला होता है। इत्थिवा जाव सुविनन्ते एगम महं भवनं सवरेणमयं पासमाने पासाय अनुपविशमाने अनुपविशाय अनुपविष्टमि अपान मन्नाई तत्क्षणामेव बुद्धाई तेनेव जावन्तं करे। स्त्री हो पुरुष हो, स्वप्न के अंदर एक बहुत बड़े भवन को देखता है। भवन कैसा है? सर्व रत्नमय है। उसको देखता है। अनुपविशमाने अनुपविश, उसको प्रवेश करना चाहता है और उसने देखा मैंने प्रवेश कर लिया है। अनुपविष्टम, प्रवेश कर लिया। ई अपान मन्नई, ऐसा मानता है। तत्क्षणा में बुझाई, उसी समय वह जागृत हो जाता है। तेने जावंतं रही, ऐसा व्यक्ति भी उसी जन्म में सिद्ध गति को जाने वाला होता है। इत्थिवा पुरी सेवा सुविनन्ते एगम महं विमानं सवरेणमयं पासमाने पासाई। स्त्री हो पुरुष हो, स्वप्न के अंदर जो स्वप्न के अंत में एक बहुत बड़े विमान को जो सर्व रत्नमय है उसको देखता है। दुरूह माने दुरूह है, उसके ऊपर सवार होना चाहता है, सवारी के लिए आगे बढ़ रहा है। दुरूढ़ मी अपान मन्नई, और वो सोचता है अब मैं सवार हो गया हूँ, अंदर सीट पर जाकर के बैठ गया। और तत्क्षणा में बुझाई, उसी समय जाग जाता है। तेने जाव अंतं रही, ऐसा व्यक्ति भी उसी भव में सभी दुखों का अंत करने वाला होता है। आह भंते कोठ पुराण वा जाव के आई पुराण वा अणुवायंसी विज्य मानन वा जाव ठानाव वा ठाणं संकामिज मानानं किं कोठे वाई जाव के आई वाई गोयमा नो कोठे वाई जाव नो के आई वाई घान सह गया पोगला वाई सेवं भंते सेवं हंते ती सोल्स में साय छठो देसो समत्तो। आह भंते, इसके बाद कोठ पुराणवा, कोष्ठ पुट, गंध द्रव्य का एक पुड़ा। जैसे पुराने जमाने में पुड़ियाँ बांधते हैं ना, पंसारी लोग सामान को कागज लेकर उसमें डाल देते हैं, उसकी पुड़ी बांध देते हैं। ऐसे
कोठ पुंजाब के आई केतकी, केतकी होता है जैसे केवड़े को कहते हैं। ऐसे और जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं उनका अलग अलग पुड़ियाँ बना ली। अणुवायंसी उभिज मानाण, अणुवायंसी जब अनुकूल हवा चलती, अच्छा अणुवायंसी अनुकूल हवा चल रही हो, उभिज मानवा उनका खोला जा रहा हो, जा फट जाए, जा ठाणा ठाण संकामिज मानन, जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा रहा हो। किंग कोठे वाई जाव के आई वाई, तो क्या उस समय कोष्ठक कोष्ठ वो गंध कोष्ठ पुट गंध द्रव्य का पुड़ा जो है वह बहता है। जा के आई वाई केतकी, केतकी पुट जो है, केतकी पुट जो सुगंधित पदार्थ है हवा में बहता है। कौन बहता है? गोयमा नो कोठे वाई, है गौतम कोष्ठक कोष्ठ गंध द्रव्य का जो पुड़ा वह नहीं बहता। जाव नो के ना केतकी घान सह गया पोगला बाई, जो घ्राण सहगत पुद्गल है, गंध के पुद्गल हैं वो बहते हैं। गंध के पुद्गल फैल जाते हैं, चारों ओर फैल जाते हैं। जब इनमें क्या होता है? गोयमा नो कोठे, जैसे मतलब वो नहीं बहता। घाण सह गया पोगला बाई, घ्राण सह उन द्रव्यों के जो गंध के पुद्गल हैं वे चारों ओर फैलते हैं। सेवम भंते सेव भंते, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 16वें शायद छठो देशो समतो, 16वें शतक में छठा उदेशक समाप्त हुआ। अब इसके आगे 7वां उदेशक आएगा। उपयोग को लेकर इसका प्रज्ञापना सूत्र का संदर्भ दिया जाएगा। तो आगे लोक को लेकर के, उसमें द्रव्यों को लेकर के प्रश्नोत्तर होंगे। तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।